हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो आप वेबसाइट देख रहे हो कि इस पे दिखा रहा है कि कोल इंडिया मतलब कोल की कंपनी है, कोयला बनाती है। और ये किसके अंडर आती है, इसके ऑनर कौन है, तो आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट अंडर आती है। और आपको अगर देखना ही है तो गूगल पर भी जाके देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट के अंडर में। यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसके अंडर में आती है। तो यहाँ पे कोल इंडिया लिखा है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। तो इनके अंडर में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये कंपनी आती है कोल इंडिया। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हुई, ठीक है। और यहाँ पे देख लो इनका वेबसाइट है और यहाँ पे मोदी जी का भी फ़ोटो दिखाया गया है। और ये बाकी जो हमारे मंत्री है राव साहेब पाटिल दानवे, जो कोयला खान और तेल के राज्य मंत्री है, कोयला खान और रेल के राज्य मंत्री है, ठीक है। और श्री प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मंत्रियों के बारे में बताया है कि ये किन के अंडर आता है और कौन इनको देखता है, कौन हैंडल करता है। तो इनके बारे में बताया हुआ है और ये इनका वेबसाइट है। तो ये देख लिया हमने। और यहाँ पे कोल इंडिया का ये देख लो, कुछ तस्वीरें दी गई है कि कैसे कोयला निकाला जाता है, फिर उसको गवर्नमेंट अंडर यूज़ में लाती है, ठीक है। तो ये है कोल इंडिया का वेबसाइट। और अभी हम देखेंगे कोल इंडिया के शेयर के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। ये है कोल इंडिया लिमिटेड। और आज हम इसके बारे में बात इसलिए करें क्योंकि आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 3 महीने में ये शेयर में मैंने 21% तक प्रॉफिट बुक किया है। तो मुझे 21% प्रॉफिट बुक करने के लिए 3 महीने क्यों लगे। ऑलरेडी ये कंपनी जो है देख लो, लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड भी देख लो 9% देती है। सोच लो बैंक में भी रखते हो पैसे तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं मिलता जितना ये डिविडेंड देती है। डिविडेंड एक टाइप का इंटरेस्ट ही होता है, तो समझ लो कि, और ये भी बैंक अकाउंट में ही आता है। तो जितने क्वांटिटी लेके रखोगे उतना ऑटोमेटिक डिविडेंड आपको आता है। जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब तब आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो मतलब लगभग सोच लो डिविडेंड यील्ड जो बताया हुआ है तो ये 9.17% आपको आपके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उसमें आपको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। तो ये है। और इस ऐसे बड़ी कंपनियों में और गवर्नमेंट कंपनियों में मूवमेंट बहुत कम आती है और वो ज़्यादा चलता है, मतलब इतना दौड़ता नहीं है शेयर। तो ये कभी कभी दौड़ता है। तो वो टाइम के हिसाब से अभी मुझे ये 3 महीने का चार्ट मैंने निकाल के रखा है। और ये 3 महीने के चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बाइंग की थी। तो 3 महीना तो हो गया, जून के बाद 22 तारीख को मैंने ये शेयर में एंट्री की थी। तो इसके बाद ये देख लो यहाँ पे 146 147 के आसपास मैंने लिया था। तो वहाँ से ये शेयर है ना अप डाउन। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते होते फिर यहाँ पे ये गिर के 134 तक आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने बाइंग की। तो जब ये नीचे आ रहा था ना तब मुझे ये चार्ट पे जैसे दिख रहा है तो मैंने इसको बाई करते गया। फिर देखो जब मैंने लास्ट अगस्त में बाई किया तो उसके बाद ये दौड़ना चालू हो गया, ठीक है। फिर दौड़ते सोच लो कि मैंने यहाँ पे जो बाई किया था तो थोड़ा बहुत एवरेज प्राइस यहाँ बीच में आता है। तो यही सोच के चल लो कि मतलब ये बढ़ा भी है तो अगस्त से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है। तो 1 महीने के अंदर ही इसने बड़ा मूवमेंट दिया है। तो 1 महीने के अंदर ही प्रॉफिट हुआ है। बट अपना होल्ड 2 महीने तक था, इस वजह से होल्डिंग में वो बढ़ा नहीं है। तो इस वजह से अपन कैलकुलेट जो भी मैंने
एंट्री की थी वो मैंने बताई कि मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया मैंने आज के दिन। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही होता है कमाल स्विंग ट्रेडिंग का, और ऐसे शेयर्स में आता है मूवमेंट। देखो कोई भी बैंक भी अपने को इतना इंटरेस्ट नहीं देता, और ना ही कोई बिजनेस या कोई कुछ चीज़ कि इतना फटाफट अपने पैसे का इतना अच्छे से जो रखे ज़्यादा विदाउट मेहनत का पैसे रखने के बाद बढ़ते। तो ऐसा कोई बिज़नेस या कोई ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी कंपनी चूज़ करके पैसे रखने के बाद अच्छा अपना बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 52 वीक रेंज जो लो बता रहा है 109 का है। तो एक साल में ये 109 से 176 तक दौड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे और हम देख रहे हैं कि ये कंपनी में स्ट्रेंथ भी देखो 10 पॉइंट की स्ट्रेंथ बता रही है। इसका नेट कैश फ्लो और ये सब बढ़ रहा है, और इसकी 6 वीकनेसेस है। इसमें म्यूचुअल फंड डिक्रीज़ हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड चलो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, या लास्ट क्वार्टर में इन्होंने उनका शेयर होल्डिंग कम कर दिया म्यूचुअल फंड में। ऐसा ये पहला पॉइंट जो वीकनेसेस है, और 6 इसमें और पॉइंट्स है। तो और अपॉर्चुनिटी देख लो, तो कंपनी की अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे क्या बताया है कि कंपनी का जो पी रेशियो है लेस देन 3 ईयर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी जो पी ये रहता है ना, ये पी है TTM पी जो है, तो ये अट्रैक्टिव मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमको है ना 7 रुपये इन्वेस्टमेंट, 7.80 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये बहुत जितना सस्ता है उतना मतलब अपने को रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो ये एक होता है कि ये एक अट्रैक्टिव करता है इन्वेस्टर्स को कि ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ पे देख लो एक थ्रेड बता रहा है कि डी ग्रोथ हो रहा है रिवेन्यू में, तो ये थोड़ा डर है ऐसा वैसा। तो ये ऐसी बड़ी कंपनी में काय का इतना बड़ा डर कि ये 1,07,000 और गवर्नमेंट की कंपनी है, तो यहाँ पे कुछ रिस्क तो होता नहीं है। और मार्केट कैपिटल ही देख लो कितने लोग इसमें इन्वेस्टेड है कितने, तो ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम देख लो कि इसका जो परफॉर्मेंस है प्राइस में कितना परफॉर्मेंस आया है। तो ये यहाँ पे देख लेते, एक वीक में ये है ना 11.5% बढ़ गए, एक मंथ में ये लगभग 26% तक बढ़ गया है। हाँ ठीक है, तो 3 मंथ में ये 18%, देखो 3 महीने से होल्ड करके रखने। बट मुझे यहाँ पे बीच में तो ये एक ही महीने के अंदर इतना बढ़ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 1 महीने के अंदर ही प्रॉफिट निकालने में मिल गया। और यहाँ पे स्टार्टिंग से जनवरी मंथ से अभी तक जो देख रहे हो, तो देख लो जनवरी से भी अगर मैं पैसा डाल के रखता हूँ, जनवरी से तो अभी 10 महीने होने आए अगर देखा जाए तो ये 9वां महीना है, अगला 2-3 दिन में तो 10वां महीना चालू हो जाता है। तो इसमें तो क्या है देख लो कि 28-29% ही यहाँ पे रिटर्न मिलता कि अगर मैं इतना टाइम से भी होल्ड करता। बट मैंने जो टाइम लिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने वो यहाँ पे 3 महीने पहले वाला टाइम लिया कि हाँ मुझे वहाँ पे वो अट्रैक्टिव लगा कि हाँ यहाँ से वो बढ़ सकता है लगा। तो मैंने वो टाइम पे जून में एंट्री कर दी, और वहाँ से वो फिर कुछ महीने 1-2 महीना वही प्राइस में वो चलता रहा। फिर उसके बाद फिर वो अगस्त से बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दब गया, वो मेरे से क्लिक हो गया। तो ये यहाँ पे देख रहे हो CIL साइन पैक्ट वर्थ ₹1,880 करोड़ फ्रॉम कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बेड मेथन। ठीक है, ये एक न्यूज़ है। तो CIL साइन पैक्ट वर्थ ₹188, तो ये एक शायद ये गुड न्यूज़ आया है इस वजह से। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने का, तो और अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक न्यूज़ एकदम प्रॉपरली पढ़ के आपको बताएं। ठीक है, तो ये इसके लिए गुड न्यूज़ है, इस वजह से भी इसमें ग्रोथ आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरम क्या बोल रहा है। फॉरम देखो 61% तक बोल रहा है कि बाई करो, 29% तक बोल रहा है सेल करो, और 10% होल्ड करो बोल रहे हैं। तो फॉरम ये जनता है, जनता क्या बोलती है उसके बारे में है। तो और यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने टारगेट दिए हुए ब्रोकर का। यहाँ पे जो पहला शेर खान है, उन्होंने 13 सितंबर कुछ दिन पहले 15 दिन पहले इन्होंने बताया था कि
उन्होंने जो प्राइस बताया था कि 154 पे बाई करो, ये 185 तक जाएगा। तो मतलब अभी यहाँ पे 174, 73, 74 तक चल रहा है, तो और 10 रुपये 11 रुपये बढ़ेगा, ऐसा शेर खान बोलता है। तो ये टारगेट होते भी है अचीव, कभी कभी टाइम लग जाता है यार, कभी कभी नहीं भी हो जाते, तो वो खुद भी बोलते बुक कर लो। तो वो टाइम पीरियड कुछ यहाँ पे दिया नहीं रहता है कि हाँ इतने महीने में होगा, उतने महीने में होगा। तो मार्केट के ऊपर है, मार्केट फिर से अगर ये करना चालू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग में आ गया तो गिरते गया, तो फिर ये फिर से गिरेगा, फिर उसको टाइम लगेगा बढ़ने के लिए। तो ऐसा होता है। तो जब जब प्रॉफिट भी दिखे तो लोगों को बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कोई है जो प्रभुदास लीलाधर, उन्होंने भी बताया हुआ है कि टारगेट कितने का हुआ। इनका तो टारगेट अचीव हो चुका है, ICICI डायरेक्ट का भी टारगेट अचीव हो चुका है, मोतीलाल ओसवाल का भी बाकी है टारगेट, हाँ, तो शेर खान का भी ये बाकी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे डील्स है, इनसाइडर जो डील्स है, ब्लॉक डील्स है, बड़े बड़े डील्स होते हैं। तो यहाँ पे किसने परचेस किया, किसने कितनी क्वांटिटी सेल की, यहाँ पे पूरे डिटेल्स है। ये इनसाइडर ट्रांजैक्शंस है, जो अंदर के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रमोटर हुए, तो कितनी क्वांटिटीज़, कितने प्राइस पे, देखो हाँ क्या ये यहाँ पे ये सब कुछ जो डिटेलिंग है इनके बारे में, इनसाइडर जो ट्रेड होते हैं तो उसके बारे में है। तो उनको ये देना पड़ता है, सेबी को ये सब दिखाना पड़ता है, और वो हमें दिखाती है सेबी पब्लिकली। फिर ये हमको पता होता है कि किस में क्या मोमेंटम आ रहा, क्या हो रहा है, अंदर के अंदर क्या चल रहा है कंपनी में, वो पता चलने के लिए होता है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम कैसा है इसका, और देख लो इसका इनकम क्या है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेंगे कि प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे पहले रेवेन्यू का देख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू देख लो, 2017 में 78,411 करोड़ इतना था, और 2018 में 85,000 करोड़, 2019 में लगभग 99,000 करोड़, फिर 96,000 करोड़, फिर बाद में 90,000 करोड़ 2021 में, और 2021 थोड़ा बाकी है तो शायद और ऊपर जाएगा। और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, 2017 में ज़्यादा प्रॉफिट था, 9,000 तक प्रॉफिट था उसमें से, 2018 में थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, फिर देखो यहाँ पे बढ़ गया 2019 में। जब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। फिर देखो फिर थोड़ा 16,000 तक आया, फिर 12,000 तक आया। तो ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी शेयर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में देख लो, प्रमोटर ने कितना होल्ड करके रखा है, 66% तक होल्ड करके रखा है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट आई इसमें। तो उसके बाद FIIs देखेंगे, तो FIIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने 6.56% होल्ड करके रखा है, शेयर्स लेके रखे इतने। तो DIs ने देखो 21.62% होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देख लो कि पब्लिक ने 5.69, तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास है, फिर बाद में ये है DIs के पास है, फिर ये FIIs और पब्लिक के पास है। तो ये है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड की स्कीम कितने इसमें लगाए, 31 म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है उन्होंने कोल इंडिया में पैसा लगाया हुआ है, इसमें इन्वेस्ट किया है। और अभी रिसेंटली कुछ 2 बढ़ चुके हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेन के इन्वेस्टर्स है जो उनके 403 फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया। 403 स्कीम है, 403 इंस्टीट्यूशंस है, और उन्होंने स्कीमों ने इतना पैसा लगाया। 403 FIIs है, FPI है, तो 403 है, उसमें से 18 कम हो गए रिसेंटली में। तो ये है इनका, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इंफॉर्मेशन जो सेल्स का है, रेवेन्यू का है और प्रॉफिट का है। तो यहाँ पे ये शेयर्स देख लो कि मुझे तो ये
अच्छा ही है लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी भी है और जब जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तब प्रॉफिट बुक कर लेने का मोस्ट ऑफ कुछ लोग 10% के लिए 10% या कोई 15%, कोई 5% के लिए ट्रेड करते हैं। तो मैं नॉर्मली 20-25% या 30% के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, या उससे भी ज़्यादा होता है तो मैं कोई कोई शेयर ज़्यादा टाइम तक भी होल्ड करता हूँ। तो मुझे अभी लगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, फिर नीचे आएगा तो फिर लेने का, तो ऐसा मैं तो ये करते ही रहता हूँ। तो ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है, तो मैं पोजीशन के हिसाब से ही करता हूँ इसमें ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग के ट्रेडिंग के हिसाब से करता हूँ, जब जब शेयर गिरा है तब तब मैंने ख़रीदा है, तो मुझे ये शेयर अच्छा ही लगता है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। अभी मैं बाई करो ऐसा मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन इसको बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर के लिए, और जब भी ये गिरे तो लेके रखना, कंपनी अच्छी है। देखो ये नहीं मिला शेयर में परफॉर्मेंस नहीं मिलता तो 9-10% तो तुमको ऐसे ही डिविडेंड मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है, घाटा तो कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कंपनी अच्छी है और गवर्नमेंट कंपनी है, कोल इंडिया है, कोल की कंपनी है, ठीक है। तो आपको आपका व्यू है कि आपको कैसा लगता है कंपनी के बारे में, फिर भी आपको ज़्यादा स्टडी करना है तो स्टडी कर लो, ठीक है। तो ये था कोल इंडिया के बारे में मेरा रिव्यू। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इससे, और मैं ये बहुत सारे वीडियो लाते जाऊंगा मेरे प्रॉफिट बुकिंग के, मेरे परफॉर्मेंस के, और आपका भी अगर मुझे फॉलो करोगे तो आपका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियरली फॉलो करो, या किसी को जो भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी करके दे रहा है, आपका प्रॉफिट करके दे रहा है, उन लोगों को फॉलो करो और सीख लो। मार्केट बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।